ओम स्वस्ति गणपति महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारम्यं सौराज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तवर्या ईश्या सार्वभौमं सार्वविशालं राजापराधात् पृथिव्यै समग्रपर्यन्ताया एकाय तदग्ने सर्वो हितो मतं कलेष्टारो भक्तस्य वसने आयुष्यस्य कामपरे विजये वासभायै एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीय विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। मंगलम तुझे गणपती बाप्पा सगळ्यांनी हात जोडायचे आहेत त्या जागेवरती उभं राहायचं आपल्या कुलदेवतेचं ग्रामदेवतेचं या मुंबादेवीचं महालक्ष्मीचं मनामध्ये स्मरण करायचं या वास्तूमध्ये एनएससीच्या वास्तूमध्ये या शुभ मुहूर्तावरती या ठिकाणी आपण देवीचं पूजन करायला या ठिकाणी जमलेला आहात। त्याप्रमाणे सर्वांना मनात ज्या काही प्रार्थना असतील देवीला सांगायच्या त्या मनोमन सांगायच्या। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गणपतींना त्याप्रमाणे आजचे उत्सव देवता श्री महालक्ष्मी देवदेव हे सर्वजण या ठिकाणी जमलेले असून प्रतिवार्षिक वेद यावर्षी या वास्तूमध्ये महालक्ष्मीचं पूजन त्या ठिकाणी नियोजन होतं। त्या ठिकाणी आपणच आपल्या बुद्धीने शक्तीने प्रेरणेने आशीर्वादाने सामर्थ्याने या सर्वांकडून करून घेतलं। हे सर्व क्रियाक्रम धार्मिक विधी सर्व काही करत असताना त्या ठिकाणी ज्ञानानं अज्ञानानं स्मृतीनं चुकून काही चूक झाली असेल त्याबद्दल सर्व लेकरांना क्षमा करावी। त्याचप्रमाणे या सगळ्या विधींचं कल्पोक्त फल कुटुंबियांना भक्तगणांना प्राप्त करून द्यावं। भक्तगण त्याप्रमाणे या वास्तूमध्ये व्यापाराकरता येणारे सर्व जन आहेत देशवासी आहेत सर्वांना चांगल्या प्रकारचं आयुष्य आरोग्य धनधान्य ऐश्वर्यादी प्राप्त करून द्यावं। त्याप्रमाणे शरीरामध्ये उत्पन्न होणारे कफ वात पित्त दोषांचं निवारण करून सर्वांना चांगलं आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करून द्यावं। प्रत्येकाच्या मनी सांगण्यासारख्या न सांगण्यासारख्या अशा इच्छा आहेत मनोकामना आहेत त्या आपल्या आशीर्वादाने परिपूर्ण करून या वास्तूला सर्वंकष वैभव प्राप्त करून द्यावं। त्याप्रमाणे अखंड महालक्ष्मी देवीची कृपा सर्वांवरती राहावी। त्याप्रमाणे हे सर्व भक्तगण येत असताना जात असताना वाहनात येत असतात जात असतात सर्वांना हाती पायी सुखी राखावं। सरकार दरबारी मान मान्यता राखून ठेवावी। श्री भारत माता की मंगल मूर्ती। बेटा भाई अनिल जी थोड़ा आगे करो नहीं तो पीछे हो नीचे बैठो दादा दादा अजून आता बघ आता नाही गुरुजी थोड़ा पीछे आ जरा हाथ जोड़ के हाँ हलाएगी जगह नहीं सकते भाई लोग हलाएगी जगह नहीं धन्यवाद
કોઈ કટ નથી કરતો. तीनों जन एक साथ हाँ हाथ जोड़िए यस रेडी आग बंद બસ સારું. घटना घटना यहाँ से आओगे ना ये एंगल से पीछे आना है यार आप इनो मत यार 2 मिनट तक खत्म हो जाएगा दादा एक मिनट फिर से एक बार प्लीज अरे हल्लू ना कहीं यार यहाँ पे कैमरा फ्रंटल यहाँ पे सामने मोबाइल यहाँ पे सर बाउंसर के पास छोटा बाउंसर कैमरा है तो मोबाइल अरे हमको बुलाया है ऐसा तो लग रहा है कि हम ही पहली बार आए कोई चाइना My left, your right. There are seats on my left, your right. The ones right in front of me have been occupied. मेरे सामने मुझे पता है जगह भर गई है, एक भी खाली सीट मेरे सामने नहीं है, लेकिन यहाँ गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में घटी घटनाओं पर आधारित है। तो ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है और हाल ही में मेकर्स ने द साबरमती रिपोर्ट का टीज़र रिलीज़ किया है। तो हम इस टीज़र की झलकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके पहले भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर हम इस आयोजन का आरंभ करेंगे। दीपेन लोकान जयति दीपस्तेजोमयः स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्मात् दीप यजेत प्रिय। दीप तेजोमय है, दीप से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप जय दिलाता है और इसी वजह से दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीप ज्ञान का प्रतीक होता है। दीप की लौ की तरह हम सभी का जीवन प्रकाशमान हो, दिवाली के अवसर पर हम ये प्रार्थना करते हैं। तो देवी और सज्जनों, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा, साथ ही NSE के MD CEO आशीष कुमार चौहान और उनकी पत्नी भी हमारे साथ
उपस्थित हैं। हम सभी एक बार तालियों की गूंज के साथ इन मेहमानों का स्वागत करते हैं। I will request Ashish sir to please present a bouquet of flowers. I will also request Shri Ramakrishnan ji, Chief Business Development Officer of BSE, to kindly step on stage for this welcome, greeting and felicitation. Shri Ramakrishnan sir, please. प्रेम आदर का प्रतीक इन फूलों का स्वीकार हो रहा है। आइए सर। इसी के साथ में हम बेल मेमेंटोज भी प्रदान करेंगे हमारे मेहमानों को। सो एज यू कैन सी, this is a mini replica of the big bell that has been placed on the stage, which we will ring at 6 o'clock sharp. लक्ष्मी पूजन के पश्चात दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है वो 6 बजे का है। ठीक 6 बजे हम काउंटडाउन के साथ NSE की ये बेल बजाएंगे। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं इज़ द बुल मेमेंटो। तो हाल ही में, टू बी वेरी प्रिसाइज, 6 सितंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉक्टर CP राधाकृष्णन जी के हाथों NSE का ये विशेष बुल का इनॉग्रेशन हुआ था। ये NSE का बुल जो है, साथ ही जो आम जनता है भारत की, उसे दर्शाया गया है। और ये हम पाते हैं NSE में जैसे ही हम एंटर करते हैं उस पोर्च में है, कोन बिल्डिंग के कोने पर भी है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। The bull represents the strength, tenacity and power. And this is the coffee table book. This book also was released by the Honorable Governor of Maharashtra, Dr. CP Radhakrishnan ji, on the 6th of September 2024, just about not even 2 months ago. So this contains the 30 glorious years journey of NSE. और जैसे कि मैं बता रही थी, हाल ही में इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ है, द साबरमती रिपोर्ट का टीज़र रिलीज़ हुआ है। और इसकी झांकियां देखने के बाद में दर्शकों में बड़ा उत्साह और फिल्म देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। और इन तीनों ने इस फिल्म में पत्रकारों की भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं द साबरमती रिपोर्ट का टीज़र। Your Honor, we demand the strictest punishment applicable. के लिए आपको 1 हफ्ते का समय काफी होगा। मैं जज साहब, ये सब मैं क्यों अरेंज करूंगा? ये सब तो ये करेंगे ना जो कसूरवार हैं। हर देश की सोच और राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा वक्त आता है जो उसका इतिहास बदल देता है। अमेरिका के लिए वो 9/11 था और भारत के लिए वैसा ही एक वक्त दस्तक देने वाला था। A tragic incident was coming from India. Is this more important than 9/11? I'm afraid it might be. Smoking
teaser indeed, I would say. And we have 3 stars from this movie, The Sabarmati Report, present with us in the atrium of NSC. But we also have some little stars who are present among us. Now we will be felicitating those little stars who have achieved some big dreams of their own. And these are children of NSC employees. I would request all our special guests to please do the honors for us. Let us begin. Jerome Edelji, excellence in academics, completed his professional qualifications 5 years, BLS, LLB degree held in the year April 2024. Jerome Edelji. And Jerome is the son of Rukshana Edelji. Congratulations to you, Jerome. And we have a silver coin along with a trophy for you. Come. I will call out the next name. Please be in readiness. Arham Bhandari. Arham, please come on stage. Arham Bhandari. We are felicitating Arham for excellence in sports. He is a prominent badminton player, and I have a long list of his medals: gold, silver, bronze, and various doubles, singles, under 13, under 11, in national selections, state championships, district levels in 2024, apart from many wins in the previous years as well. Congratulations, many congratulations to you. Arham is the son of Lokesh Bhandari. I will call out the next name, Priyanka Daga's daughter, Prisha Daga. Prisha. And we are felicitating her for extracurricular activities. Prisha has written a fiction book which belongs to a mystery horror genre, Gianna's Pen Cap. This was submitted to Bree Books for National Young Authors Fair 2023. She sold 50+ copies of the book and was recognized as a best-selling young author at state level, Maharashtra. As a recognition to her achievement, her book is placed in the school library and has received overwhelming response from her school mates. Congratulations to you, Prisha. Next is Amit Taylor's daughter, Anika Taylor. Anika, are you here? Yes, please. Show the youth in your steps. Let us see how fast you can sprint to the stage. Anika is being felicitated for excellence in academics. She has scored 95% in the SSC board, securing 2nd rank in her school, and in the intermediate drawing grade examination organized by the government of Maharashtra, she has attained A grade. Wow. Next would be Krishna Bhatia. Krishna is the son of Manoj Bhatia, and this is for excellence in academics. Krishna has scored 85% in HSC, and the stream is science. Heartiest congratulations to you. Next would be Rishit Jatan. Rishit Jatan will be felicitated for excellence in academics. And Rishit, please come to the stage. He is the son of Satish Jatan, who is an NSC employee. Rishit has scored 96.8 in the 10th standard ICSC examination. Hearty congratulations to you. Next is Shaurya Sharma. Shaurya is the son of Pankil Sharma, and we will be felicitating Shaurya for excellence in academics. He has scored 96.8 in grade 10th examination of ICSC board, 96.8% with merit. Prashant Shinde's daughter, Purva Shinde. Purva Shinde, extracurricular activities, and Purva has completed graduation, that is COVID in Bharatanatyam. She has completed 7 level and passed final exam conducted by Nalanda Dance Research Center, Mumbai, with distinction mark. Next would be
Ananya Shinde, Prachi Shinde's daughter. We are felicitating her for extracurricular activities. She has secured 21st rank in Maharashtra state and 63rd rank at national level for Whiz National Spell Bee competition held across India. Congratulations to you, Ananya. Next would be Aditya Rane. Aditya, please be in readiness. Yes, come. Aditya is Mahesh Rane's son and he has secured 91% in the 10th class. We are felicitating him for excellence in academics. Next would be Srujan Salian, son of Supriya Salian. We will be felicitating him for excellence in academics. Come, Srujan. He has secured distinction in grade 10 IGCSE board exams with 3 A stars and 5 A's. Additionally, he has cleared his Western Vocal grade B exams with Trinity College London